ओके जी, अभी जो है ना हम एट्रोपी को डिस्कस करने लगे हैं। होता क्या है एट्रोपी? हमने हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया को डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, एट्रोपी में क्या है, नाम से कुछ ज़ाहिर हो रहा है आपको, रिडक्शन, श्रिंकेज। तो आप कह लें कि सर इसके अंदर ना सेल साइज़, ठीक है, में रिड्यूस। देखिए साइज़ नंबर नहीं, अगर सेल इतना बड़ा था तो वो श्रिंक करके इतना सा हो जाए, ये इतना सा, बस ये करना है। में रिड्यूस, सेल साइज़ में रिड्यूस हो गया या श्रिंक कर देगा, एक ही बात है आप कह लें। वजह क्या हो सकती है? अगर ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो, अमूमन जो देखा गया है कि रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई जो है ना वो एक बड़ी वजह है सेल की श्रिंकिंग। जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी, उसको पानी शानी कम मिलेगा, तो वो पौधे को जिस तरह पानी कम देते हैं तो वो सूखने लग जाता है ना, सेम इसी तरह है। सेल क्या करते हैं, इक्विलिब्रेट, मतलब वो अपने आप को इक्वलाइज करना शुरू करता है विद लो न्यूट्रिशन। ठीक है, जब खाना कम मिलेगा तो वो कम खाने में रहेगा, तो उसका वज़न कैसे बढ़ेगा, मुझे खुद बताएं। फिर क्या करेगा, एडजस्ट करता है अपने आप को, ठीक है, और श्रिंक कर जाता है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह ट्रॉपी में एक होता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल, एक हमारे पास आएगा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास पैथोलॉजिकल आ जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल की थोड़ी सी बात कर ले में, पैथोलॉजिकल जो है ना वो बहुत काम होता है, मतलब वो कोई आ जाए जो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, फिजियोलॉजिकल में वही आ जाएगा, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, या फिर नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट जो इसका है ना वो है, अगर किसी जगह नर्व जो है ना वो डीनर्वेट होगी, नर्व डी नर्वेशन, मतलब यहाँ पे अगर सपोज करें, अल्लाह ना करे, यहाँ पे जो नर्व जा रही है, यहाँ पे नर्व ही कट जाए किसी वजह से, तो मेरा ये हाथ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब जब हाथ ने एक्टिविटी ही नहीं करनी, सेल ने अपनी एनर्जी खर्च ही नहीं करनी, तो उसे फिर ज़रूरत क्या है न्यूट्रिशन लेने की। ठीक है, तो नर्व डीनर्वेशन जो है ना एक बड़ी वजह है इसकी। फिर क्या होगा, नर्व डीनर्वेशन कह लेंगे इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब, इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब। जिस तरह होता है ना, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं। अब वो ना हिलाएगा ना एनर्जी को यूटिलाइज होगी, तो सेल कहेगा यार मैं तो नकारा था हूँ, अपनी खुराक ज़ाया कर रहा हूँ, तो वो सेल खुराक लेना ही छोड़ देगा। ठीक है, ऑपरेशन हो गया या फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, इन दौरान जो है ना वो देखा गया कि वो एट्रोपी होना शुरू हो जाती है सेल्स की। या फिर आजकल के जिस तरह बर्गर बॉयज़ बर्गर गर्ल्स, नो फिज़िकल एक्टिविटीज़, मतलब कभी पार का मुंह ही नहीं देखा, सारा दिन बस ना वो दौड़ना भी है तो गेम के अंदर दौड़ना, पबजी के अंदर दौड़ना। ठीक है, तो वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सॉरी टू से। क्या होगा आपका, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, इससे लिखते हैं, ये पॉइंटर ही ख़त्म हो गया आज। ठीक है, एक तो हमारे पास प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाएगी। नंबर सेकंड बात हमारे पास है, प्रोटीन जो डिग्रेडेशन है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है ना वो इन्हांस होगी। सिंथेसिस कम, डिग्रेडेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, सेल जो है ना वो एट्रोपी की तरफ जाएगा, और अगर ज़्यादा एट्रोपी होगी तो वो आटोफेगोसाइटोज होगा, मतलब अपने ही सेल उसको खा जाएंगे और इतने छोटे हो जाएंगे कि वो दूसरी सेल इसको खाना शुरू कर देंगे, आटोफेगी की तरफ चले। ये सारे के सारे सेल एट्रोपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेटाबोलिज्म, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए।